लता मंगेशकर पर उज्जैन के लेखक डॉक्टर संजय मोदी ने किताब लिखी है जिसका नाम संघर्ष, सफलता और लता है। इस किताब को लिखने के लिए लेखक को काफी संघर्ष करना पड़ा। जब किताब लिखने की अनुमति मिली तो लेखक ने करीब 31 घंटे तक लता मंगेशकर से बात की। इसके साथ ही 2 बार प्रत्यक्ष रूप से मिलकर इंटरव्यू लिया। 750 पन्नों की इस किताब में लता मंगेशकर से जुड़ी ऐसी कई अनछुई बातें हैं जो कि समाज के सामने अभी आना बाकी है। कोरोना संक्रमण के कारण 2 वर्षों से इस किताब का विमोचन नहीं हो सका है। अब जब भी इस किताब का विमोचन होगा तब लता मंगेशकर से जुड़ी कई और नई बातें सामने आएगी। संजय मोदी बताते हैं कि धर्मनगरी उज्जैन से भी लता मंगेशकर की यादें जुड़ी हैं। वर्ष 1965 में 57 साल पहले वे यहाँ उज्जैन आई थी। देव दर्शन के साथ ही वह कालिदास पैलेस पहुंची। यहाँ उन्होंने कहा था कि इस स्थान से पौराणिक यादें जुड़ी हैं। तो मैं तो उनका बहुत बचपन से ज़बरदस्त फैन हूँ। उनके गाने सुन के ही जागता हूँ, उनके गाने सुन के सोता हूँ, ऐसा मेरा एक हैबिट है। तो खुशी को तो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पुस्तक की विमोचन को लेके कई सारे पिछले साल ही काफ़ी प्रयास किए थे और शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को उन दिनों बने थे वो, तो उनकी स्वीकृति भी हो गई थी उज्जैन और इंदौर के लिए। और उन्होंने ही ये कहा था मुझको बातचीत के दौरान कि आप इसका एक विमोचन चाहें तो भोपाल में भी रख सकते हैं। हम वहाँ पर, चूँकि मामला लता जी का है, लता दीदी से संबंधित अगर किताब है तो हमको आने में कोई ऐसा, तो बहुत सहयोगात्मक रवैया था हमारे सीएम साहब का। लेकिन अब वो कोविड की लहर वगैरह आ गई तो सब कुछ है ना, फिर वापस से उसको किसी भी प्रोग्राम को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है। एक बार उसमें अगर वो कुछ रुकावट आ जाए तो करेंगे। 3 से 4 महीने के अंदर हम लोग करेंगे। अभी भी कोरोना के इफेक्ट तो चल, जैसा नाइट कर्फ्यू वगैरह चल रहा है, कुछ इस तरीके से अभी परमिशन नहीं है कि आप हॉल शो कर सकते हैं या आउटडोर लोकेशन पे। कुछ फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करने की वो लोग बात करते हैं इंडोर लोकेशन पे। तो इस तरह के माहौल में ठीक से होता नहीं है काम, है ना। जब सब कुछ बहुत सेट रहे बिल्कुल और किसी भी तरह की कोई पाबंदी ना हो तो फिर काम करने का मज़ा आता है। तो एक ही बार करना है काम, रचनात्मक काम होते हैं।